इलेक्ट्रिक फील्ड का आगे का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसके पहले क्लास में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये टॉपिक है, ये एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले हम लोग देखे कि किसी भी डायपोल के एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर यदि कोई पॉइंट है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन पर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, ए भी इलेक्ट्रिक डायपोल था, -q + q चार्ज। इसका एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट P था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके थे। एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था कितना, एक नोट कर लेते हैं। एक्सियल पे आया था, अक्षीय रेखा पे एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा पर कितना था ये नोट कर लीजिए। एक्सियल पे आया था 1/4 पाई sin नॉट 2p / r³। ये एक्सियल पे आया हुआ था। इक्वेटोरियल लाइन पे क्या आया था, अक्षीय रेखा पर कोई डायपोल था, ए बी -q + q। इसका ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन था। इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट P था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था ये नोट कर लेते हैं। इक्वेटोरियल लाइन अक्षीय रेखा पर कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 1/4 पाई sin नॉट p/r³। ये आया था इक्वेटोरियल लाइन पे। डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया था 1/4 पाई sin नॉट p/r³। और डायपोल के एक्सियल लाइन पर अक्षीय रेखा पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक्सियल लाइन किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था 1/4 पाई sin नॉट 2p/r³। डायरेक्शन क्या था, -q2 + q एक्सियल के लिए, और इक्वेटोरियल के लिए डायरेक्शन क्या आया था +q2 - q। तो अक्षीय निरक्षीय वाला देख लिए, एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन का ये तो हम देख लिए क्या था। अब देखना है क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ, ये भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ए पर -q और बी पर +q चाहिए। सी इलेक्ट्रिक डायपोल का मध्य बिंदु है, सी से r डिस्टेंस पर P कोई पॉइंट है, सी से r डिस्टेंस पर P कोई पॉइंट है, और BCP ये जो एंगल है ये है थीटा। अब इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये जो पॉइंट है डायपोल के नो तो अक्षीय पे है, एक्सियल लाइन पे है, नो इक्वेटोरियल लाइन पे, ये कहीं पे भी है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की क्या करेंगे, इस डायपोल का डायपोल मोमेंट मानते हैं कि P है। डायपोल मोमेंट क्या है, P है। अब इस डायपोल मोमेंट का को रिजॉल्व करते हैं। तो डायपोल मोमेंट जो रिजॉल्व होगा ये दो पार्ट में रिजॉल्व होगा। एक कंपोनेंट अलोंग CP
और दूसरा कंपोनेंट इस डायपोल मोमेंट का क्या होगा, परपेंडिकुलर टू सीपी। तो एलोंग सीपी जो हो गया ये हो गया आपका, ये डायपोल हो गया आपका ये A1 B1, इसका डायपोल मोमेंट हो गया A1 B1 डायपोल जो हो गया, इसका डायपोल मोमेंट हो गया P cos थीटा कंपोनेंट, और दूसरा डायपोल मोमेंट जो होगा परपेंडिकुलर टू CP A2 B2, और इसका डायपोल मोमेंट हो गया P sin थीटा। अब देखिए, अब ये भी डायपोल जो होगा इसका दो इक्विवेलेंट हो गया, एक हो गया A1 B1 और दूसरा हो गया A2 B2। अब A1 B1 के लिए ये P जो हो गया, A1 B1 जो डायपोल है उसके लिए P बिंदु क्या हो गया, इसके अक्षीय रेखा पर, एक्सियल लाइन पर। तो A1 B1 के कारण ये इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालेंगे, बात को ठीक समझिए। A1 B1 के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसको फाइंड आउट कर लिए। मान लेते हैं A1 B1 के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया P1। अब A2 B2 एक डायपोल हो गया A2 B2, A2 B2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब A2 B2 के लिए P पॉइंट क्या हो गया, A2 B2 के इक्वेटोरियल लाइन पे हो गया। अब A2 B2 जो डायपोल है इसका डायपोल मोमेंट क्या है P sin थीटा, इसके कारण क्या हो जाएगा P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये निकाल लेंगे, इसको निकालेंगे, मान लेते हैं ये हो गया E2। तो E1 और E2 निकाल लेंगे, E1 E2 निकाल के P बिंदु पर, P पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आया E1 और E2। E1 ड्यू टू डायपोल A1 B1, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया ड्यू टू डायपोल A2 B2। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट होगा वो फाइनली हम निकाल लेंगे। तो P पे क्या आ जाएगा, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए तो लिखिए द डायपोल मोमेंट P of the dipole region into two component, first the component P cos theta along CP, and second the component P sin theta along P sin theta along a direction perpendicular to CP। दो कंपोनेंट हुआ इस डायपोल मोमेंट का, एक हो गया P cos थीटा along CP, दूसरा हो गया P sin थीटा along a direction perpendicular to CP। ये हो गया, पुट कर लिए इसको। अब देखिए क्या हो,
देखते हैं। अब देखिए, द पॉइंट P lie on the axial line of dipole A1 B1 ये P पॉइंट क्या है? P कहाँ लाई कर रहा है? A1 B1 के एक्सियल लाइन पे P डायपोल A1 B1 जो है उसके एक्सियल लाइन पे P पॉइंट है नहीं। Therefore electric field at point P due to dipole A1 B1 electric field at point P due to dipole A1 B1 E1 इक्वल टू क्या हो गया? 1 बाई, ये तो देखे हैं। अब देखिए एक्सियल लाइन पे क्या होता है फॉर्मूला? 1/4 sin नॉट 2p बाई r3। यहाँ पे p जो है डायपोल मोमेंट, इसके डायपोल मोमेंट क्या है? p cos थीटा। क्या हो जाएगा? 2p cos थीटा। ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड के लिए देखिए A2 B2 के लिए क्या हो गया पॉइंट? इक्वेटोरियल लाइन पे, तो इसी को हम चेंज कर देते हैं। द पॉइंट P लाई ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल A2 B2। P पॉइंट जो है अप्लाई कहाँ कर रहा है? A2 B2 के लिए क्या हो गया? ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया। Therefore, electric field at point P due to dipole A2 B2 के लिए मान लेते हैं क्या आया? E2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 इक्वेटोरियल का क्या होता है? 1/4 sin नॉट 2p नहीं PR3 ये होता है। यहाँ पे P क्या है? इसका डायपोल मोमेंट क्या है? P sin थीटा। ये हो गया सेकेंड। दोनों के लिए निकल गया P बिंदु पर। A1 B1 के लिए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? वो निकाल लिए। A2 B2 डायपोल निकाल, P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकाल लिए। अब इस P पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1 E2, दोनों का डायरेक्शन होना है। A1 B1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? E1 इधर माइनस से प्लस की ओर, इसका डायरेक्शन इधर है डायपोल मोमेंट का। इसके कारण इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डायपोल मोमेंट के अपोजिट होता है, E2 इधर हो जाएगा। अब रिजल्टेंट निकालेंगे। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। रिजल्टेंट निकालेंगे, हम लोग जानते हैं, वेक्टर में पढ़े हैं, ये पैराग्राफ से इसका रिजल्टेंट निकाल देंगे। ये आ गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसको नोट कर लीजिए। इसको
the resultant electric field at point P. तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ये हम लोग पढ़े हैं, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 स्क्वायर, E1 का वैल्यू कितना आया था, 1/4 पाई साइन नॉट 2p cos थीटा बाय आर क्यूब, ये स्क्वायर प्लस E2 का वैल्यू आया था 1/4 पाई साइन नॉट p साइन थीटा बाय आर क्यूब स्क्वायर। सो सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे इसका 1/4 पाई साइन नॉट स्क्वायर भी कॉमन है, इधर ये आ जाएगा 1/4 पाई साइन नॉट रूट के बाहर आ गया, ये हो गया 1/r क्यूब, ये p बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कितना 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया अंदर में। हो गया e इक्वल टू 1/4 पाई साइन नॉट 1/r क्यूब p, इसको ब्रेक कर दीजिए, ये हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डिनोरेट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही जानते हैं, इसको वहां पुट कर दीजिए, तो जब 1/4 पाई साइन नॉट 1/r क्यूब p 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ये आ गया एक्सप्रेशन। अब इसका डायरेक्शन निकालेंगे, तो ये मान लेते हैं कि E1 से इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, अल्फा है, ये E1 से अल्फा कोण बना रहा है। E1 से अल्फा कोण बना रहा है। E मैक्स, इसको ऐसे लिख देते हैं, E makes an angle alpha with E1, E1 से अल्फा कौन बना रहा है, निकालेंगे tan अल्फा इक्वल टू कॉन्ट एंगल, नाम लीजिए कुछ P E M ठीक कर दीजिए, एक कॉन्ट एंगल PMT, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे निकाल लेते हैं tan अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, PM अपॉन PM, दैट मीन्स E2 अपॉन E1। E2 का वैल्यू कितना है, E2 का वैल्यू आया हुआ था 1/4 पाई साइन नॉट 1/4 पाई साइन नॉट
पी आर क्यूब, और E1 का वैल्यू आया होता 1/4 साइन नॉट पी कॉस थीटा, और ये पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ए कैंसिल, पी कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल, ये हो गया कितना, टेन अल्फा इक्वल टू 1/2 E2 के लिए ए साइन आएगा, साइन थीटा, और ये था कॉस थीटा। ये हो गया, E2 हो गया 1/4 पाई साइन नॉट पी आर क्यूब साइन थीटा, E1 आ गया 1/4 पाई 2p कॉस थीटा बाय आर क्यूब। ये आ गया कितना, 1/2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये आ गया 1/2 टेन थीटा, टेन अल्फा। अब अल्फा निकालना चाहेंगे तो ये हो गया कितना, टेन इनवर्स हाफ टेन, कितना हो गया, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। उसके कारण ये एक्सप्लेनेशन हुआ, इसको ठीक से पढ़िए, एग्जामिनेशन में प्राय पूछते रहता है। कैसे बिल्कुल सिंपल है, करना क्या है, फिर एक और कर सकते हैं। करना क्या है, A1 B1 एक डायपोल है, इस डायपोल का दो कंपोनेंट, एक A1 A2 A1 B1 एक कंपोनेंट, इस डायपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट हो गया P cos थीटा एवं CP, दूसरा कंपोनेंट हो गया A2 B2 जिसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया P sin थीटा। एक A1 B1 डायपोल के लिए ये P पॉइंट क्या हो गया, इसके एक्सियल लाइन पे, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। A2 B2 के लिए क्या हो गया, P इसके इक्वेटोरियल लाइन पे, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के रिजल्टेंट निकाल दिए, बस इतना ही तो किए हैं। रिजल्टेंट निकाल लेंगे, हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा एक पॉइंट पे। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं फिर इसका, इसको आप लोग पढ़िए।